सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। दो मांगों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में जमकर हंगामा किया और गर्भगृह में जाकर धरना दिया। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी भी की। सदन में हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने 8 मिनट में मांगों पर चर्चा कर सदन की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल सदन में कांग्रेस परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में जो जानकारी सरकार बाहर दे रही है उसे सदन में पटल पर रखने की मांग कर रही थी। वहीं भाजपा की ओर से प्रकाशित पुस्तक व्यापम का सच को लेकर सदन में चर्चा के लिए जो विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया गया था उस पर भी कांग्रेस चर्चा की मांग कर रहे थे। मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने कहा कि कांग्रेस सदन में 2 मांगों पर चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन आसंदी से इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस की मांग है कि सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है उसकी और व्यापम मामले की सरकार एक साथ सीबीआई जांच के आदेश दे। कटारे ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन में परिवहन भर्ती मामले में उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट से संबंधित दस्तावेज भी मांगे थे, लेकिन सरकार ने अब तक उसे पेश नहीं किया, जिससे सरकार की नीयत में खोट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष का जब विशेषाधिकार आता है तो तुरंत उस पर चर्चा शुरू हो जाती है और विशेषाधिकार को सौंप दिया जाता है। और विपक्ष का जब विशेषाधिकार आया तो उनका अध्ययन पूरा नहीं हो पाया, शनिवार भी निकल गया, इतवार भी निकल गया और आज भी जब निवेदन किया तो वो इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे और कुछ बता भी नहीं पाए। तो एक तो ये है कि जो व्यापम का सच पुस्तक प्रकाशित हुई है, हमारी मांग वो यथावत है। मुख्यमंत्री के खिलाफ उसमें प्रिविलेज बनता है। सरकार ने गोपनीय दस्तावेज और विधानसभा के गोपनीय दस्तावेज जाहिर किए हैं। दूसरे, उस पुस्तक के माध्यम से कांग्रेस पर कीचड़ उछालने की जो कोशिश की है, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके, हम भी कह रहे हैं, हमारे दल के लोग मांग है कि आप कांग्रेस के जो आरोप आपने लगाए उनकी जांच सीबीआई से कराओ और अपनी भी सीबीआई को जांच दे दो। हमने बार बार अध्यक्ष से निवेदन किया, कक्ष में निवेदन किया, लगातार निवेदन करते रहे। आज हमने आसंदी से निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय आप हमारी ये मांग सरकार से मनवा दें। विधानसभा में जब भी बोलते हैं आसंदी को इंगित करके बोलते हैं, बोल तो रहे थे हम सरकार से, पर आसंदी के माध्यम से हमने निवेदन किया कि आप गंभीरता से विचार कर लो, अगर आप विचार नहीं करते हो तो अभी हम धरने पे बैठ जाएंगे। और जब वो बात नहीं मानी, सरकार की ओर से तीखे उत्तर आने लगे, तब बेबस होकर के हम वहां धरने पे बैठे गर्भगृह में, जो कि मेरी मजबूरी थी। हम चाहते हैं कि सरकार हमें परिवहन आरक्षकों की 10वीं की मार्कशीट, उनके मूल निवासी प्रमाण पत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में हैं वो हमें दे दें। सरकार ने उनका सत्यापन करवाया है, वो नौकरी कर रहे हैं, तो सत्यापन के अनुसार उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, वो हमें दे दें। हम वो चाहते हैं, जो अभी तक सरकार नहीं दे रही है। दूसरी, हमारी पुरानी मांग अभी भी यथावत है कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के कार्यकाल की और अपने कार्यकाल की जांच सीबीआई को सौंप दें। अगर वो नहीं सौंपेंगे तो हम आगे और बखेड़ा खड़ा करेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस के रवैये पर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कांग्रेस के खिलाफ तानाशाही पूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में आज अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कल्याण विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि प्रदेश में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति का विकास हो। विपक्ष का रवैया सदन में तानाशाही पूर्वक है। कांग्रेस की तानाशाही के कारण आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में SC, ST और महिलाओं के कल्याण की जो बात होना थी, विकास की जो बात होना थी, बहस होना थी, वो कांग्रेस ने जानबूझकर नहीं होने दी है। मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति और महिला विरोधी है। ये आज विधानसभा में तय हो गया है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष पहले दिन से सत्र चलने नहीं देना चाहता। सदन में आज अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला विकास विभाग की महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत से सदन में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज सदन में इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा थी, हमारे अनुसूचित जाति और हमारे जो महिलाओं के बारे में आज चर्चा थी, और विपक्ष ने ना अनुसूचित जाति पर चर्चा होने दी, ना महिलाओं पर चर्चा होने दी, और इसलिए यह पूरा गैर जिम्मेदारी तरीके से सारा चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV न्यूज़ भोपाल।